इन्हें अब पता नहीं कब आ जाए। तो बल्कि हमारे साथ वाले थे, उन्होंने कहा हमें ये पक्का पता है कि जब तक यहाँ रहेंगे इन्हें हनुमान जी का आवेश नहीं आएगा। वो भी समझदार थे। मैंने कहा पक्का आ सकता है। वहाँ से जब बाहर आए बोले महाराज आपकी व्यवस्था इस घर में की थी कि इस घर में आप रहते तो ये बहुत बहुत अनाप शनाप इनके पास पैसा है, तो ये कुछ बहुत भारी भरकम आपके ट्रस्ट के लिए सहयोग करते। मैंने कहा भैया मुझे ट्रस्ट के लिए भारी भरकम सहयोग नहीं चाहिए, मुझे जरा मौज से तो रहने दो। तो हम चले आए वहाँ से। तो ये जो क्रोध है, अब देखो क्रोध, तुम इसको क्रोध समझते हो जब उल्टा सीधा करने लग जाओ। अब हमें भी गुस्सा क्रोध करते हैं, लेकिन हम क्रोध करते हैं, क्रोध आता नहीं है। अच्छी तरह समझ लो, क्रोध जब आता है तो उसकी जड़ में निश्चित 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 रूप से काम होता है। और काम कौन सा? केवल सेक्स वाला काम नहीं, यहां कामना को भी काम बोलेंगे। आग्रह होता है। तुम जितने यहां बैठे हो सब गुस्साए होंगे, सब गुस्सैल होंगे। तो आपको जब गुस्सा क्रोध आता है तो उस क्रोध के मूल में कोई आग्रह होता है। ऐसा क्यों नहीं किया तुमने? मैंने कहा था, तुम बार बार कहते हैं मानते नहीं हो। तो नारायण, जब वो आप ध्यान देना, जब आपका आग्रह धर्मयुक्त विवेक युक्त होता है तो क्रोध ऊपर ऊपर आप बुलाते हो, क्रोध का उपयोग करके अगले को थोड़ा डांटते हो, और आपका वह क्रोध कुछ बिगाड़ता नहीं है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना। और जब वो आपका आग्रह, आपका काम, आपकी कामना, आपकी वासना, आपकी डिजायर, आपकी इच्छा, आपकी अंधी, ध्यान देना, अंधी वासना का आधार लेकर होती है कि आपके अंदर विवेक नहीं है, आपको बिल्कुल धर्म की कर्म की, धर्म कर्म के लिए नहीं है, किसी स्वार्थ की दृष्टि से है। जब ऐसा है जहां विवेक नहीं है, स्वार्थ है, और स्वार्थ भी कैसा है? एकदम अंधा स्वार्थ है, बस ये काम होना है, तब आपके उस आग्रह में जब बाधा पड़ती है तो आपको क्रोध अंदर से आता है। ध्यान देना, ये क्रोध है। और ये क्रोध काम से उत्पन्न होता है। तो फिर ये क्या है? ये केवल आंखें लाल पीली करना नहीं है कि काम आते ही जो आपका विवेक नष्ट हो जाता है, उस बुद्धि की नष्टप्राय दशा से उत्पन्न जो आपके अंदर एक दिशा में एक तरफ चलने वाली विनाशकारी तरंगे होती हैं, उद्वेग होता है, उसको भी क्रोध कहते हैं। कम रुणद्धि, ध्यान देना, कम ज्ञानम रुणद्धि इति क्रोधः, जो तुम्हारे ज्ञान को रूंध देता है। कम ज्ञानम रुणद्धि, जैसे किसान अपने मेड़ में कांटे लगा देता है, कांटे से मेड़ को रूंधता है ताकि कोई जानवर उसके खेत में ना आवे। इसी तरह से तुम्हारे ज्ञान में, ज्ञान के द्वार पर जब अज्ञान के झखरे लग जाते हैं, कांटे लग जाते हैं, वो रूंध जाता है, यानी विवेक काम करना बंद कर देता है, चिंतन काम करना बंद कर देता है, सोचना खत्म, एनालिसिस खत्म, पॉजिटिविटी खत्म, धर्म खत्म, मर्यादा खत्म, ये सब कुछ समाप्त। तुम्हारे अंदर जो सारा अच्छा है सब कुछ, उससे एकदम तुम डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तुम्हारी वृत्ति की ऐसी दशा को भी काम कहते हैं, और ऐसी दशा का जो उद्वेग है उसको क्रोध कहते हैं। जरा ध्यान देना, ये काम और क्रोध दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान है। काम है तो क्रोध है, क्रोध है तो काम है। और जब ज्यादा बाधा पड़ती है तो बाधा उसमें पड़ने लगती है तो तुम एकदम बिफर पड़ते हो। वो क्रोध तुम सिर्फ समझते हो कि केवल इतना नहीं है, जब आपकी बुद्धि का द्वार बंद हो गया
और एकदम विवेकहीन अंधी वासना की लहरें उठने लगी तुम्हारे चित्त में, और तुम एकदम बस डूब मरने को तैयार हो गए, कुछ भी करने को तैयार हो गए, वो दशा भी क्रोध की दशा है, उसे भी क्रोध बोलते हैं। और उसी में जब बाधा पड़ती है तो फिर तुम आपे से बाहर हो जाते हो, तुम केवल उसको क्रोध समझते हो। वो क्रोध का परिपाक है, वो क्रोध का बाह्य स्वरूप है। ध्यान देना, प्रकटन है, प्रकट हो गया क्रोध। इसलिए बंधुओं माताओं याद रखो, मनुष्य होने का सबसे बड़ा मतलब यही है कि हमेशा तुम्हारी बुद्धि जगी रहे, हमेशा बुद्धि जगी रहे, याद रखो, यही मतलब है। और भगवान ने अवतार ले लेकर हमें हमेशा यही बताया है। यहां भी देखो, जिस युद्ध भूमि में अर्जुन जैसा योद्धा बेचारा डिसबैलेंस हो जाता है, श्री कृष्ण जस के तस है ये। इसलिए भगवान वो स्थिति बता रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और जब क्रोध आ गया, बुद्धि तुम्हारी एकदम भ्रष्ट हो गई, तो सम्मोहा, मैंने मोह का अर्थ आपको बताया था, मुह वैचित्य, वैचित्य उल्टी खोपड़ी हो जाना, समझ उलट जाना। अब नारायण क्रोध क्या है? क्रोध है तुम्हारी